हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम मॉनिटर। माय नेम इज़ वंदना एंड आज हम लोग डिस्कस करेंगे मॉडिफिकेशन इन रूट्स। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ रूट और रीज़न ऑफ रूट और मेन फंक्शन क्या होते हैं। और इस वाले में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि मॉडिफिकेशन किस किस टाइप का रूट में प्रेजेंट होता है। जैसे कि हम लोग को पता है कि रूट का मेन फंक्शन होता है एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, बट समटाइम रूट में मॉडिफिकेशन होते हैं फॉर स्पेशल फंक्शंस लाइक सपोर्ट, स्टोरेज ऑफ फूड, रेस्पिरेशन एंड सम अदर फंक्शंस। ठीक है। और इस वाले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि मॉडिफिकेशन कैसा कैसा हो सकता है। तो पहला है टैप रूट मॉडिफिकेशन, जो मेनली टू टाइप का हो सकता है, कौन स्टोरेज और रेस्पिरेशन। और एडवेंटिशियस रूट मॉडिफिकेशन तीन टाइप का हो सकता है। फिर हम लोग देख लेंगे आगे कि ये कैसा कैसा मॉडिफिकेशन है। ओके। तो मॉडिफिकेशन इन टैप रूट, जैसा कि बताया कि टू टाइप का होगा, स्टोरेज और रेस्पिरेशन। अब पहला है स्टोरेज। स्टोरेज में तीन टाइप्स हैं। फर्स्ट इज कॉनिकल, फ्यूजिफॉर्म और नेपीफॉर्म। अब जैसे कि कोनिकल से पता चल रहा है कि ये क्या है, कोन शेप्ड है। तो कॉनिकल मतलब कोन शेप, मतलब कि जो टॉप वाला एरिया होगा वो थोड़ा वाइड होगा और जो बॉटम वाला होगा वो थोड़ा पतला होगा, जैसे कि कैरेट में होता है। ये कॉनिकल रूट्स हो गए। सेकंड है फ्यूजी फॉर्म रूट्स। फ्यूजी फॉर्म में क्या होता है कि जो मिडिल वाला पोर्शन है वो तो थोड़ा वाइड होता है, लेकिन ऊपर और जो उसका बॉटम है वो थोड़ा पतला होगा। ठीक है, दैट इज़ फ्यूजी फॉर्म। थर्ड है नैपी फॉर्म। नैपी फॉर्म में क्या होता है कि जो रूट होती है वो ग्लोबुलर होती है, आउटलाइन पे ग्लोबुलर होगी, गोल होगी। और जो बेस होगा, जहाँ पे बेस होगा वो थोड़ा पतली टाइप की होगी। ठीक है, जैसे कि बीट में होती है, टर्निप में होती है। सेकंड हमारा था, वो तो स्टोरेज था जो अभी तीन पढ़े। अब है रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन में टू टाइप्स की है, न्यूमेटोफोर्स एंड वन मोर। न्यूमेटोफोर्स में क्या होता है, दीज टाइप ऑफ रूट्स जो होती हैं वो सलाइन और मार्शी प्लेसेस वाले प्लांट्स में मिलती हैं, जहाँ पे O2 जो होता है वो बहुत ही कम अवेलेबल होता है। अब अगर इन्हें O2 चाहिए तो ये रूट्स को ऊपर को ग्रो करना पड़ता है, मतलब नेगेटिवली जियोट्रॉपिक होती हैं ये रूट्स, ऊपर को होती हैं। ठीक है। और वैसे जो नॉर्मली रूट्स होती हैं वो पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होती हैं, सॉइल की डायरेक्शन में होती हैं। ठीक है, तो वो पॉजिटिवली है। लेकिन ये जो न्यूमेटोफोर्स होती हैं वो क्या होती हैं, वो निगेटिवली जियोट्रॉपिक होती हैं। और ऐसी जो सेलाइन में जो रूट्स मिलती हैं जहाँ पे O2 का बहुत ज़्यादा कमी होता है, तो वहाँ पे ये रेस्पिरेशन में हेल्प करती हैं। इसी वजह से इसको रेस्पिरेटरी रूट्स भी कहते हैं। ओके। नेक्स्ट इज़ नॉड्यूलेटेड रूट्स। नॉड्यूलेटेड रूट्स में क्या होता है, ये ग्रो होती हैं सेकेंडरी रूट्स पे, ये प्रेजेंट होती हैं सेकेंडरी रूट्स पे। और एक छोटे छोटे जो होती हैं वो नोड्यूल लाइक स्वेलिंग, छोटी छोटी शेप में ये होती हैं, जहाँ पर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसे नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देगा। जब ये कन्वर्ट हो जाएगा तो उसके बाद रूट जो होगी उस नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेगी, क्योंकि डायरेक्ट नाइट्रोजन प्लांट नहीं ले पा रहा है। ठीक है। अब इस टाइप की रूट किसमें प्रेजेंट होती है, जो लेग्यूम्स होती हैं, जो दालें वगैरह होती हैं, उनमें इस टाइप की रूट्स प्रेजेंट होती हैं। अब है मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट। तो ये तीन टाइप का है। स्टोरेज ऑफ फूड के लिए मॉडिफिकेशन होगा, सपोर्ट के लिए मॉडिफिकेशन होगा और स्पेशल फंक्शंस के लिए मॉडिफिकेशन होगा। पहला है स्टोरेज। तो सिंपल ट्यूबरस रूट, ट्यूबरस रूट दे आर लार्ज। ठीक है। और इसमें क्या होता है कि रूट जो होती है वो स्वेलन हो जाती है क्योंकि वो वहाँ पे फूड स्टोरेज कर रहे हैं, और इसमें इनका कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता। दे आर ऑलवेज बॉर्न इंडिविजुअल। ये ऐसा नहीं है कि एक साथ बहुत सारी ग्रो करेंगी। अगर आपने इसे स्ट्रक्चर से देखें तो हर कोई अलग अलग ग्रो कर रही है। ठीक है, मतलब ऐसे ग्रुप में ग्रो नहीं कर रही है। तो दीज रूट यूज़ फॉर न्यूट्रिएंट स्टोरेज फॉर प्लांट। ठीक है, ये कसावा, बिगोनिया, इन सब में ये प्लांट, इसमें ये रूट प्रेजेंट होती है। अब इसका दूसरा जो टाइप है वो है फैसिकुलेटेड ट्यूबरस रूट।
ये ट्यूबरस रूट की तरह ही है, लेकिन ट्यूबरस रूट में क्या था कि वो इंडिविजुअल बॉन्ड कर रही थी, इंडिविजुअल थी, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये है क्लस्टर में, क्लस्टर एट द बेस ऑफ स्टेम, ठीक है। ये डिफरेंस इनमें। अब ये मिलती है एस्पेरेगस में और डेहिलिया में। नेक्स्ट है हमारी नोडुलोज रूट। इसमें क्या होता है, रूट बिकम स्वेलन एट टिप, ठीक है। टिप पे ये स्वेलन हो जाती हैं बिकॉज ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ फूड, जैसे कि जिंजर है, टर्मरिक है, एरो रूट है जो जिसे स्टार्च मिलता है। ये सारी प्लांट्स की रूट इसी टाइप की होती हैं। नेक्स्ट है हमारा बीडेड और मेरिलीफॉर्म। इसमें क्या होता है कि जो रूट्स होती हैं वो जैसे नेकलेस होता है, उसमें जिस टाइप के बीड्स प्रेजेंट होते हैं वैसे ही एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद स्वलन होती है, फिर बीड्स आएंगी, थोड़ा ब्रेक होगा, फिर बीड्स आएंगी। इस टाइप की जो रूट होती हैं वो बीडेड रूट बोलेंगे इन्हें। ये पोर्ट्युलाका, बिटरगॉर्ड, इन सब में प्रेजेंट होती है। जो इसका दूसरा डायग्राम है वो इसकी रियल फोटो है कि ये रियल में कैसी दिखती हैं। नेक्स्ट है एन्यूलेटेड रूट। एन्यूलेटेड रूट जो है एक मेडिसिनल प्लांट है, आइपिकेक। उसमें वो एमिटाइन ड्रग निकलती है उस प्लांट से, तो उसकी रूट स्पेशली इस टाइप की दिखती हैं। उसमें ऐसा लगता है जैसे एक के ऊपर एक डिस्क रखी होगी, इस टाइप का उसका स्ट्रक्चर होता है, और इसको हम लोग एन्यूलेटेड रूट्स कहते हैं। डिस्क टाइप का स्ट्रक्चर आपको ऐसे डायग्राम में दिख रहा होगा। अब बात करते हैं सपोर्ट की। तो सपोर्ट में जो पहला है वो है प्रॉप रूट। प्रॉप रूट मेनली अगर देखा होगा तो आपने बेनियान ट्री बहुत इजीली देखा होगा। इसमें क्या होता है कि रूट डेवलप फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल ब्रांचेज इन ट्री एंड हैंग डाउनवर्ड्स, नीचे को आ जाती हैं और फिर ज़मीन से मिल जाती हैं, और ज़मीन से मिलने के बाद ऐसे वो पिलर की तरह लगती हैं, पिलर का अपीयरेंस देती हैं, इसीलिए इन्हें पिलर रूट्स भी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्टिल्ट रूट। स्टिल्ट रूट ये भी सपोर्ट के लिए होती हैं प्लांट के, और ये बेसल नोड से ग्रो होती हैं, जो स्टेम का बेसल नोड होता है वहाँ से ग्रो होती हैं, और ये सीधी ग्रो नहीं होती हैं, हल्का तिरछी तिरछी ग्रो होती हैं, जैसे मेज़ हो गया, शुगर केन हो गया, बाजरा हो गया। अब जो अगला वाला डायग्राम है उसमें दिखाया हुआ है कि नोड क्या और एंटी नोड क्या है। तो नोड क्या होता है कि नोड से एक्सिलरी बड ग्रो करती हैं, जैसे कि आप लोग को पता होगा कि एक्सिलरी बड ग्रो करती हैं विच कैन आइदर डेवलप इनटू ब्रांचेस और फ्लावर और कोन्स, ठीक है। और जो इंटरनोड होता है वो रिस्पॉन्सिबल फॉर इलोंगेशन ऑफ स्टेम होता है, जो बीच का गैप है वो इंटरनोड है। नेक्स्ट इज क्लाइंबिंग रूट्स। क्लाइंबिंग रूट्स प्रोड्यूस फ्रॉम देयर नोट्स, स्टेम जो नोट से प्रोड्यूस होती हैं, और ये क्या होता है कि ये थोड़ा वीक होती हैं, इसलिए इनको कोई सपोर्ट चाहिए होता है, तो ये किसी प्लांट का सपोर्ट लेती हैं एंड देन क्लाइंब ओवर इट। ओके। नेक्स्ट इज क्लिंजिंग रूट्स। क्लिंजिंग रूट्स जो होती हैं वो एपीफाइटिक प्लांट्स में प्रेजेंट होती हैं, और इसमें रूट जो होती है वो बार्क में फिक्स हो जाता है, कि पूरी रूट जो है वो बार्क को कवर सा कर लेगा, ठीक है, और फिर उससे न्यूट्रिशन भी अब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है, जैसा ऑर्किड्स में होता है। अब बात यह है कि क्लाइंबिंग और क्लिंजिंग रूट में डिफरेंस क्या है। तो ये है कि क्लाइंबिंग रूट तो वीक स्टेम प्लांट में मिलती है, और क्लाइंबिंग रूट वाले प्लांट्स को एडिशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है, ठीक है। और जो हमारा है क्लिंजिंग रूट्स, क्लिंजिंग रूट्स में क्या होगा कि जो प्लांट है जो वो जो रूट्स हैं वो टोटली प्लांट से बाइंड कर जाती हैं, ठीक है। एंड एपिफाइट्स क्या होते हैं, दे ग्रो ऑन द सरफेस ऑफ प्लांट्स। अब नेक्स्ट है बटर रेस्ट रूट। बटर रेस्ट रूट क्या होती हैं, दे आर लार्ज, वाइड, वाइड होती हैं, ऑल डायरेक्शन में ग्रो करती हैं, ठीक है। ये उस वाली जगह में मिलती हैं जहाँ पे न्यूट्रिशन बहुत ही ज़्यादा कम होता है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट सॉइल में जहाँ न्यूट्रिशन बहुत कम होता है, और ये रूट ज़्यादा डीप भी नहीं होती, तो एक तो इन लोग को न्यूट्रिशन नहीं मिला है, ऊपर से सपोर्ट की ज़रूरत भी है कि कहीं गिर ना जाए प्लांट्स, तो
फॉर एडिशनल सपोर्ट और न्यूट्रिशन के लिए ये वाली रूट्स ग्रो करती हैं, ठीक है। सिल्क कॉटन है क्या, और फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट है में इस टाइप की, कैजुराइना, इन सब में ये रूट्स मिलती हैं। अब है स्पेशल रूट्स। ओके, स्पेशल रूट्स में पहला है एपिफाइटिक रूट। इसमें क्या होता है कि जो रूट्स होती हैं वो फ्री होती हैं, फ्री होती हैं और वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं मॉइस्चर और जो भी उन्हें चाहिए होता है, मतलब एटमॉस्फेयर से सब कुछ एब्जॉर्ब कर लेती हैं विद द हेल्प ऑफ स्पेशलाइज्ड टिश्यू वेलामेन। वेलामेन में क्या होता है कि ये जो होता है वो रूट को कवर करके रखता है, ठीक है। वेलामेन टिश्यू जो होता है वो इनकी रूट्स को कवर करके देता है ताकि ये ड्राई ना हो, सरवाइव कर लें मतलब, ठीक है। अब ये है, अब आप बोलोगे जो क्लिंजिंग रूट था वो उसमें भी एपिफाइटिक प्लांट्स में मिल रही थी, अभी एपिफाइटिक रूट्स आ गई हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में पहले तो एक कॉमन बात है कि ये दोनों रूट्स एपिफाइटिक प्लांट्स में मिलती हैं, ठीक है। और दोनों में डिफरेंस क्या है? जो क्लिंजिंग रूट है वो बिल्कुल होस्ट से बाइंड हो जाती हैं, वो बार्क से एकदम बाइंड हो जाती हैं। और जो एपिफाइटिक रूट्स होती हैं वो फ्री रहती हैं, वो उनने सपोर्ट लिया है लेकिन वो एकदम उनकी रूट्स फ्री हैं और एब्जॉर्व, वो एयर से और सॉरी नेचर से सब कुछ अपना खुद ही ले रही हैं, खुद ही बना रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज सकिंग रूट्स। दीज रूट्स आर स्मॉल, दीज रूट पेनिट्रेट द होस्ट टिश्यू, ठीक है। होस्ट टिश्यू से को पेनिट्रेट करेंगी और फिर वहाँ के जो होस्ट जाइलम है उससे कांटेक्ट कर लेती हैं और फिर वाटर एंड न्यूट्रिशन जो भी इन्हें चाहिए होता है वो ले लेती हैं, ठीक है। अब जो ये सेकंड वाला डायग्राम है उसमें आपको दिख रहा होगा कि ये जो येलो कलर का है वो हर्स्टोरिया है। उसने हमारा जो होस्ट प्लांट है उससे पेनिट्रेट करके जाइलम से कांटेक्ट करके अपना वाटर एंड न्यूट्रिशन ले लिया है, उसको खुद को कुछ नहीं करना पड़ा है। नेक्स्ट इज फ्लोटिंग रूट्स। फ्लोटिंग रूट डेवलप फ्रॉम नोड्स ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स, दे स्टोर एयर, ठीक है, एयर स्टोर कर लेती हैं और बिकम स्पंजी हो जाती हैं और लाइट वेटेड हो जाती हैं। और फिर लाइट वेटेड हो जाएंगी तो इनका मेन फंक्शन क्या होगा? फ्लोटिंग, वो इजीली हो जाएगा क्योंकि लाइट वेटेड है, ठीक है। जैसे अजोला है, वाटर लेट्यूस है, ब्लैडर वॉट है, उसमें इस टाइप की रूट्स मिलती हैं। नेक्स्ट इज मैकोराइजल रूट्स। इसमें क्या होता है कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है हायर प्लांट्स और फंजाई के बीच में। इसमें जो फंगस की हाइफी होती है, फंगस हाइफी, वो प्लांट से सिम्बायोटिक रिलेशन बना लेती है, ठीक है। क्या करेगी? फंगल हाइफी एब्जॉर्ब करेगी वाटर एंड मिनरल और फूड इसको अपना ऑर्गेनिक फूड जो भी बना के इसको देगा। तो दोनों एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं कि फंगस जो हो रही है, फंगल हाइफी जो है वो वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है और जो प्लांट्स रूट हैं वो फंगल को खाना दे रहा है, ठीक है। तो ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन हो गया इन दोनों के बीच में। और इस टाइप की रूट्स को क्या कह दिया? मैकोराइजल रूट्स कह दिया। पाइनस में मिलती हैं इस टाइप की रूट्स। नेक्स्ट इज रिप्रोडक्टिव रूट्स। रिप्रोडक्टिव रूट्स क्या है कि इसमें जो रूट्स में जो एडवेंटिशियस जो बड ग्रो करते हैं वो प्लांट के प्रोपगेशन में हेल्प करते हैं। तो सम प्लांट्स में क्या होता है कि दे डेवलप बड्स एंड देन गिव राइज टू अ लीफी शूट्स, ठीक है। इसका एग्जांपल है स्वीट पोटैटो, इसमें कुछ इतना टफ नहीं है ये वाले में। अब है कॉन्ट्रेक्टाइल रूट्स। कॉन्ट्रेक्टाइल रूट्स क्या होती हैं? ये जो बल्ब होता है उसके बेस से या फिर कॉर्म के बेस से ग्रो करती हैं, ठीक है। अब इसमें मेन रूट का काम क्या होता है? इसका एक काम तो है कि वाटर एंड न्यूट्रिएंट अपटेक करना, वो सारी रूट्स का जो होता है वही नॉर्मल। और सेकंड इसका क्या है कि वो ये वाटर वो करती है, वाटर एब्जॉर्ब करती है और इसमें स्वेलिंग हो जाती है। जैसी वाटर अवेलेबल नहीं होता तो ये श्रिंक करने लगती है, ठीक है। जब ये श्रिंक करती है तो जो बल्ब वगैरह होते हैं, बल्ब या कॉर्न होते हैं, उनको ये सॉइल की डायरेक्शन में खींचती है, ठीक है। तो इसका मेन काम क्या होता है? एडजस्ट द डेप्थ ऑफ ए बल्ब, ठीक है, एडजस्ट कर देती है उनकी डेप्थ को इन द सॉइल। दीज थिक रूट्स एक्सपेंड
and contract to pull the bulb or corn down its proper soil depth. ओके, तो ये रूट्स जो होती हैं वो जैसे जैसे वाटर अवेलेबल होता है उस हिसाब से इनकी डेप्थ को डिसाइड करती हैं कि ज़्यादा अगर पानी वाटर अवेलेबल नहीं है तो ये उसको पुल इट डाउन कर देंगी, डाउन करेंगी, ठीक है। नेक्स्ट है रूट थॉर्न्स। इन सम प्लांट्स दे आर मॉडिफाइड बाय हार्ड पॉइंटेड थॉर्न लाइक स्ट्रक्चर। एकदम कांटे जैसे स्ट्रक्चर ग्रो होते हैं और ये भी मतलब ये इतने तीखे होते हैं ताकि जो जानवर होते हैं जो खा लेते हैं प्लांट्स को उनसे बचाने के लिए ये वाली रूट्स मॉडिफाई होती है, ठीक है। नेक्स्ट इज फोटोसिंथेटिक रूट्स। दीज आर ग्रीन एंड एरियल रूट्स, ठीक है। द एंटायर प्लांट रिप्रेजेंटेड बाय थिन एंड ग्रीन रिबन लाइक रूट्स, जैसे कि दिख रहा है सारे रिबन लाइक लग रहे हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, अपना फूड खुद बनाते हैं बाय फोटोसिंथेसिस, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, फोटोसिंथेटिक रूट्स कहते हैं या फिर एसिमिलेटरी रूट्स कहते हैं, ठीक है। इतना ही है मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।